तो कल हमने जाना था नीडल्स के बारे में, तो आज नीडल्स को हम यूज़ करके देखते हैं कि कैसे कौन सी नीडल कैसे यूज़ होगी। ठीक है, उनको कितनी स्पीड पे चलाना है, पावर सप्लाई की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की नॉलेज होगी आज। और उसके लिए यूज़ करने के लिए हमें चाहिए स्किन पैड। ठीक है, ये सिलिकॉन स्किन पैड है, तो इसी पे हम यूज़ करेंगे, वर्क इस पे करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी पे वर्क करना है, डायरेक्ट स्किन पे नहीं आना। स्किन पे आओगे स्किन ख़राब होगी, तो इस पे पहले यूज़ करना है, स्किन को समझना है, नीडल्स को समझना है, मशीन वर्क कैसे कर रही है उसको समझना है, कितनी स्पीड पे क्या करना है। ये सब चीज़ों की नॉलेज जब हमें आ जाएगी, कॉन्फिडेंस हमारा हो जाएगा कि हम अब स्किन पे कर सकते हैं, फिर उसके बाद में स्किन पे जाना है। डायरेक्ट स्किन पे नहीं जाना, किसी की स्किन ख़राब ना हो इसलिए। ठीक है, तो इस पे हम वर्क करके देखेंगे। तो सेटअप रेडी करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए इंक, डायनामिक इंक है ये ब्लैक, और मेरे पास AND जो विटामिन A&D। ठीक है, ये ऑयलमेंट्स। इसकी जगह आप स्किन पैड पे यूज़ कर रहे हो तो आपको वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसलीन यूज़ करें, इसको रहने दें। जब प्रोफेशनली हम बॉडी पे करेंगे तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। और मशीन में यूज़ कर रहा हूँ बिशप की पेन मशीन, और लाइन नीडल यूज़ हो रही है 5 लाइन। टैटू स्टार्ट करते हो हर चीज़ को रैप करेंगे आप, ताकि हाइजीन का कोई इशू ना रहे। हाइजीन बिल्कुल हाइजीनिक रहना चाहिए काम। टैटू के अंदर रिस्क नहीं ले सकते हम किसी चीज़ का भी क्लाइंट के ऊपर। फ़िलहाल हम क्लाइंट पे नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये चीज़ों की आदत डाल लो शुरू से। कोई भी यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो वो रैप होनी चाहिए। ये यहाँ तक कि वायर भी रैप होनी चाहिए स्किन पे, और जो पावर सप्लाई वो भी रैप करना है अच्छे से। तो 5 लाइनर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और पावर सप्लाई की 9 वाट है, 9 की स्पीड पे चलेगा। और स्टार्ट करते ठीक है, लाइनिंग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमने A&D या वैसलीन को इसके ऊपर स्किन पैड पे अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में यूज़ करना है, हल्का सा वैसलीन इसके ऊपर लगाया ताकि इजीली इंक साफ़ हो सके। ठीक है, जो फैलेगा इंक वो आराम से साफ़ हो जाएगा। और नीडल को बहुत, अब दिख रहा है आपको कितना नीडल यूज़ बाहर आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, और उससे भी आधा। इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर का ध्यान रखना है कि प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा स्किन को अंदर जाए। अगर स्किन के अंदर जाएगा स्किन को डैमेज करेगा, लाइन वर्क सही नहीं आएगा। तो इसके लिए उसको प्रेशर का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर ना जाए, प्रेशर से ना जाए नीडल। देखते हैं ठीक है, तो इसको साफ़ करना है। क्लीन करने के लिए एक बार डैप करना है इसको, तो एक सा वैसलीन लगाना और क्लीन कर देना। क्लीन हो गया एकदम। ठीक है, साफ़ हो गया एकदम। तो क्लीन, एक स्ट्रोक किया है मैंने, सिर्फ एक स्ट्रोक मारा है, और एकदम क्लियर लाइन आया है, और एकदम पूरा बोल्ड, कोई कहीं से टूटा नहीं लाइन, इक्वल लाइन है सारी। हमने ऐसे ही करना है कि जब भी हम स्ट्रोक, हमें पूरा एक जैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं पे लाइन मोटी आ जाए, कहीं पे पतली हो जाए। वो कैसे आएगी, हम जब नीडल लाइनिंग करते समय इस वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी नीडल एक बार में अंदर गई है ना, जैसे हमने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा स्लो, यहाँ पे बहुत सॉफ्टली स्टार्ट करना है कि नीडल को एकदम से इंजेक्ट नहीं करना, अंदर की तरफ पुश नहीं करके डालना। हल्का सॉफ्ट है हाथ से, उसको ऐसे हल्का स्टार्ट करना है, और फिर धीरे धीरे स्किन के अंदर जाएगी हल्का सा, यानी कि इसी जगह पे वो अंदर हो जाएगी, लेकिन सॉफ्टली होगी अंदर। एकदम से इंजेक्ट नहीं करना, कि वो एकदम से इंजेक्ट करोगे तो पेन बहुत ज़्यादा होगा, डैमेज भी होगा स्किन। तो उसको सॉफ्टली अंदर जाने देना है, और सॉफ्ट के अंदर जाने के बाद में उसको इक्वल, ऐसे नहीं कहीं पे नीडल बाहर है, कहीं पे अंदर है, कहीं पे बाहर है ज़्यादा, वैसे नहीं करना, उसको इक्वल ही अंदर रखना है। इसका बात का भी ध्यान रखना है।
जैसे हम अब इसी के साथ में एक लाइन और करते हैं। जैसे इसके साथ में मैंने ऐसे सॉफ्ट एज करना है, अंदर गए और फिर इक्वल रखना है उसको, सारी लाइन को एक जैसे। इंक ख़त्म हो गई। अब ये बात भी होगी कि देखो इंक ख़त्म हो गई मेरी, एक लाइन किया, दूसरी लाइन यहाँ पे किया, अब हाफ के अंदर इंक ख़त्म हो गई। तो इसके अंदर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसको ऐसे किया, साफ़ किया, ये अभी यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आई है, पूरी एक जैसी। ठीक है, अब इंक ख़त्म हो गया तो मैंने इंक को रिफिल करना है, इसके अंदर कप के अंदर डुबाया हल्का सा और इंक फिल हो गई। क्या करना है कि जहाँ से लाइन ख़त्म हो गई, तो मैं क्या, अगर एकदम से यहाँ पे इंक को इंजेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो वो लाइन में डॉट आएगा यहाँ पे, तो इसलिए एकदम से स्किन के अंदर नहीं जाना, हल्का सा इसको मर्ज करना है, पहले लाइन को ना हल्का मर्ज करना है, इसको ऐसे हल्का सा इस लाइन के ऊपर जाना है और मर्ज करके स्मूथली अंदर जाना है वापस, और फिर ऐसे धीरे धीरे आगे ऐसे। फिर डैप किया एक बार, बस ऐसे लिया और इसको साफ कर, ईजीली साफ हो जाता है ऐसे। अब ये इसके अंदर डॉट नहीं आया कहीं पे भी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी लाइंस करनी है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं कि एक दो बार किया और हमने सीधे बॉडी पे आगे, नहीं, एकदम स्मूथ लाइन होना चाहिए, एकदम लाइन स्मूथ, जितना सीधा होगा उतना बेस्ट है। और यही चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ये चीज़ें देखना है कि सभी तरफ हमारा हाथ का मूवमेंट अच्छे से हो जाए, ऊपर नीचे सभी तरफ। और स्किन पैड पे यूज़ करना है और अच्छे से बहुत सारा करना है ये वाला वर्क, लाइनिंग, बहुत सारी लाइनिंग करनी है, ठीक है। एक तो ये ऐसी लाइन हो गई। अब कभी कभी हमें ना कई जगह पे ऐसे भी लाइन करनी पड़ती है, तो ये एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके इसको क्या, फिर इसको अच्छे स्मूथ जाना है, अंदर बाहर की तरफ जाना है और फोल्ड करना है, फिर बाहर की तरफ जाना है, फोल्ड करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन लाइनिंग आप स्ट्रेट कर सकते हो, बस उस पर कोई हाथ सेट करना है आपको अच्छे से। नीडल को बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने देना, अगर नीडल बहुत ज़्यादा डीप जाएगी तो स्किन डैमेज होगी, स्किन डैमेज होगी तो जो लाइनिंग वर्क है ना वो उभर के आएगा, बॉडी से ही ऊपर आ जाएगा, तो वो काम ख़राब हो जाएगा। देखते हो ना आप किसी के टैटू इतने उभरे होते हैं स्किन के ऊपर कि वो बहुत ज़्यादा बॉडी से ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर वो तभी होते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा स्किन को डैमेज करते हैं, तो डैमेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आराम से करना है। और नीडल को बहुत कम भी नहीं कह सकते कि बहुत ही कम ऊपर ऊपर ही कर दो, ऐसे भी नहीं करना, थोड़ा सा जेन्युइन होना चाहिए कि वो बॉडी के अंदर जाए। लेकिन और एक चीज़ और कि हम स्किन पैड पे थोड़ा स्लो वर्क होता है बॉडी से। बताऊँ कि अगर हम फास्ट करते हैं यूज़, मशीन को ज़्यादा फास्ट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे मैं इस नीडल को बहुत तेज़ चलाऊंगा, थोड़ा मान लो इतना तेज़ चलाया मैंने, अब इसको साफ़ करता हूँ, ये तो फिर भी आ गया है ना, ठीक ठाक जेन्युइन स्पीड थी तो आ गया। अब मैं और तेज़ करता हूँ, ये कलर आया है लेकिन कहीं पे ये लाइट आ रहा है, आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये कहीं पे छूट रहा है क्योंकि मैंने इसको तेज़ चलाया। अब और भी तेज़ चलाऊँ ना, अगर मैं इसको मान लो मैं इसको इस स्पीड पे चलाया और तेज़ कर दिया पहले से, ये और लाइट हो गया कलर, और बीच में
छूट गया है, डॉट डॉट जैसे छूट रहा है। तो क्या हो गया कि इस नीडल को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो बॉडी के अंदर ठहर के उसकी बॉडी के अंदर गई और बस वो बहुत फास्ट से हमने खींच दी, तो वो लाइट आ गया और डॉट जैसे छूट गया वो कलर बीच बीच में। इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड इतनी रखनी है कि वो कलर को डाल सके बॉडी में, इतना स्पीड रखना है। तो वो आप जैसे जैसे करोगे आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ हमारी नीडल का स्पीड, हमारी मशीन का स्पीड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो लाइनिंग का, और ये आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है आराम से, जितना हो सके प्रैक्टिस करो जब तक लाइन स्मूथ ना आए, एकदम इक्वल शेप में और इक्वल, तो कहीं पे भी उसमें ना बॉन्ड जैसा नहीं दिखना चाहिए, तो टूटनी नहीं चाहिए वो, कहीं पे भी एकदम इक्वल आनी चाहिए सारी लाइन, कहीं आ गई कहीं रह गई ये नहीं होना चाहिए। स्किन पैड के साथ साथ आप पेंसिल और कॉपी पे भी लाइनिंग की प्रैक्टिस करें। इसको लाइनिंग को सीधा करने की कोशिश, स्किन पे बिल्कुल स्मूथली स्लो से, ऐसे नहीं कि बहुत फास्ट, एकदम स्लो, कि जैसे हम मशीन चला रहे हैं, टैटू मशीन चला रहे हैं उसी स्टाइल में उसको बिल्कुल स्लो के अंदर करना है। फास्ट के अंदर तो सीधी आएगी लाइन, लेकिन स्लो के अंदर लाइन हिलता है हाथ, उसी हिसाब से हमने करना है कि मशीन जैसे चल रही है वैसे हमारा हाथ चलना चाहिए कागज़ के ऊपर भी। तो स्लो स्पीड के अंदर पेंसिल से, या जो मशीन है हमारी टैटू मशीन, जो जैसे आप कॉयल मशीन यूज़ करते हैं, तो इस कॉयल मशीन के अंदर आप इसको इंजेक्ट करके, इसको डाल के सेट करके, और उससे भी आप इसको डाल के इसके अंदर, और उसको भी आप, ताकि आपको वेट का हाथ के ऊपर मशीन का वेट कितना आ रहा है वो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तो उसमें बताएंगे राउंड शेडर के बारे में। तो ओके बाय, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम जानेंगे राउंड शेडर के बारे में। तो ओके बाय, और नीचे इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही है, वहाँ पे जाएं, फॉलो करें और वर्क चेक करें। ओके बाय।